अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और हाफिज़ाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये वाक़या कुछ यूं है और इसकी तफसीलात आज आपके सामने शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि ये असल में वाक़या कैसे हुआ और ये जो मरने वाले 3 मुल्ज़मान हैं ये कौन है और आखिर इस वाक़े के पीछे सदाकत क्या है। यकीनन आपने सोशल मीडिया पर इसके मुतल्लिक बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज इस केस की बहुत अहम बातें आपके सामने बताने जा रहा हूं। नाज़रीन, हाफिज़ाबाद के इलाका कसोकी के एक निवाही गांव में जहां 2 मियाँ बीवी रात के अंधेरे में कहीं अपने अजीज़ो अकारब से मिलकर अपने घर वापस जा रहे थे कि रास्ते में 4 बाअसर मुल्ज़मान ने उनको असले के ज़ोर पर रोका और फिर उनके साथ मिलकर इन चारों मुल्ज़मान ने उसके खावंद के सामने उसकी बीवी का जो है वो मुबैना तौर पर उनका गैंग रेप किया। अब गैंग रेप करने के बाद इस खातून के साथ ज़बरदस्ती जना बिल जबर करने के बाद इन मुल्ज़मान ने तो इंतहा की जो है वो तो इन मुल्ज़मान ने इंतहा करके रख दी कि इन दोनों मियाँ बीवी को बरहना करके उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। मोबाइल की लाइट ऑन कर इन दोनों मियाँ बीवी के साथ आपस में ये कहते रहे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो गलत हरकत करें। यार मैं नाज़रीन, मेरी अक्ल जो है वो यहाँ आकर रुक गई है कि आखिरकार इस मुआशरे में ऐसे बाअसर मुल्ज़मान या ऐसे बाअसर जो अफराद हैं उनका आखिरकार कब एहतसाब होगा और वो लोग कब कानून की गिरफ्त में आएंगे। तो ये जब वाक़या आज से तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले ये वाक़या पेश आता है और इस वाक़या की शर्मिंदगी के बाइस ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो ना तो मीडिया पर आते हैं और ना ही इन्होंने अपने साथ होने वाले जुल्म की जो इंतहा हुई इनके साथ इन्होंने कहीं कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाई। वजह क्या है कि पुलिस को क्यों इतला नहीं दी गई इतना बड़ा हादसा होने के बाद। ये एक मुल्ज़म जो कि इस इलाके का बड़ा बाअसर मुल्ज़म था, जब उसको इस थाना कसोकी की जो पुलिस चौकी है उसने गिरफ़्तार किया तो फिर उसके गिरफ़्तारी के बाद उस मुल्ज़म जो बड़ा बाअसर मुल्ज़म है उसका एक कज़न जो कि खुद इस पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, इंस्पेक्टर लीगल है मुनीब साहब, उनके साथ मिलकर उसने जो इस थाना कसोकी की जो चौकी इंचार्ज साहब है उनको तकरीबन 1,40,000 रुपया उसको रिश्वत दी और इस दरिंदे इंसान को जो है वो पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद करवा लिया। अब सोचिए, जब इस तरह के भेड़िए, इस तरह के दरिंदे जब इस तरह पुलिस को चंद टके देकर और हमारे इस महकमे में जो इस तरह की काली बेड़े हैं जिनका जीना मरना, जिनका दीन ईमान रिश्वत और हराम पर है, वो सोचें क्या इस महकमे का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। इसी महकमे के अंदर इस तरह की काली बेड़े जब तक मौजूद हैं तो इंसाफ होना नामुमकिन है। जैसे इस मुल्ज़म को 1,40,000 रुपया ASI को दिया और इसको पुलिस से रिहा करवा लिया, तो इस मुल्ज़म ने जब उसको ये लगा कि मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकी, चंद हज़ार रुपये मैंने देकर जो है वो पुलिस का मुंह बंद किया और उसके बाद मैं रिहा हो गया। तो ये मुल्ज़म जो है वो बाहर आकर ये इन दोनों मियाँ बीवी की जो बरहना वीडियो है मैं आपको दिखा नहीं सकता। यकीन करें, इस कदर मैं कहता हूँ कि अगर ये दोनों मियाँ बीवी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर इन तक ये वीडियो पहुँच रही है, मैं हैरान हूँ कि वो लोग दोनों मियाँ बीवी किस तरह अपनी दुनिया को या फिर अपने अजीज़ो अकारब को, अपने मोहल्ले वालों को अपना मुंह दिखा रहे होंगे कि इस मुल्ज़म ने इनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब इन दोनों मियाँ बीवी के साथ जो गैर इखलाकी गुफ्तगू की जा रही थी इन चारों मुल्ज़मान की तरफ से और फिर जो इनसे करवाया जा रहा था वो तो इंतहाई शर्मनाक हरकत थी कि अब इन में से, इन 4 मुल्ज़मान में से 3 जो मुल्ज़मान हैं वो CCD डिपार्टमेंट जो हमारा है काबिल एहतराम डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो अफसरान हैं वो सल्यूट के काबिल हैं। इन तीनों मुल्ज़मान को जो पुलिस ने मुबैना पुलिस मुकाबला करके इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब मेरा सवाल ये है कि उस मुल्ज़म को, जिस मुल्ज़म को पुलिस ने 1,40,000 रुपया लेकर
छोड़ दिया, फिर उसने जाकर सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो जो है वो वायरल कर दी। वो मुलज़म इतना बाअसर है कि वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। और ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि इतना बाअसर मुलजमान होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया। और जिसने 1,40,000 रुपया लेकर ऐसे दरिंदे, ऐसे बेड़ियों को आज़ाद किया था, उसको तो खैर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको भी गिरफ्तार कर लिया। और फिर उस बाअसर मुलजम का जो इंस्पेक्टर लीगल मुनीब था, पुलिस ने उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उसको भी हवालात में बंद कर दिया। अब ये दोनों जो काली बेड़े हैं, जिन्होंने ऐसे दरिंदों को उनकी राह हमवार करने के लिए, लोगों की माँ बहनों की इज्जतों का जनाजा निकालने के लिए उनको रिहा करवाया और रिश्वत ली और रिश्वत दी, इन दोनों मुलजमान को तो पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। अब वो बाअसर मुलजम जिसने इन दोनों मियाँ बीवी के साथ नाजेबा हरकत रिकॉर्ड की, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल की, जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है वाकया, फिर उसके बाद हमारी वज़ीर आला साहिबा जो है वो भी हरकत में आती है, वो भी नोटिस लेती है। IG पंजाब की जानिब से जो आया वो नोटिस लिया जाता है। और फिर उसके बाद जो काबिल एहतराम जो DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर साहब हैं, उन्होंने इस कदर 24 घंटे के अंदर अंदर इन तमाम मुलजमान को गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद CCD के हवाले किया। और CCD ने इन तीनों मुलजमान की जो भी तफ्तीश थी, जब उनके पास से मोबाइल बरामद हो गए, उनके पास से वो वीडियो बरामद हो गई, तो फिर ऐसे मुलजमान को किसी किस्म की कोई रियायत ना बनती थी, ना बनती है। और पुलिस के इस इक़दाम को, ऐसे मुलजमान का इबरतनाक अंजाम करने के लिए मैं अपने इन तमाम अफसरान को दोनों हाथों से सल्यूट पेश करता हूँ कि इन तमाम अफसरान ने इन दोनों मियाँ बीवी की जो इज्जतों का जनाजा निकाला, और इज्जतों का जनाजा निकालने वाले इन तमाम मुलजमान का जो है वो इबरतनाक अंजाम किया। और जो आखिर में एक मुलजम जिसको 1,40,000 रुपया देकर पुलिस ने रिहा किया था, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि CCD इस मुलजम को भी फौरी गिरफ्तार करके उन बाकी 3 मुलजमान के साथ इसका भी वही अंजाम होगा जो बाकी 3 मुलजमान का हुआ है। तो मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे काबिल अफसर भी हैं, और जो चाहते हैं कि हम अपने शहरियों की जानो माल की हिफाजत करने के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और बेशुमार ऐसे हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं, ऐसे हमारे जो अफसरान हैं, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं सिर्फ आपको और मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। लेकिन जब तक यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में इस तरह के बेड़िए दरिंदे मौजूद हैं, तब तक पुलिस के बारे में जो अच्छे अल्फाज हैं वो बहुत मुश्किल से निकलेंगे। लेकिन ऐसी काली भेड़ों की आपने निशानदही करनी है, ऐसी काली भेड़ों को इबरत का अंजाम बनाना है, ताकि कोई और ऐसा मुहाफ़िज़, कोई और पुलिस अफसर किसी मुलज़म की सिफारिश या किसी मुलज़म को छोड़ने के लिए उससे रिश्वत वसूल करते हुए अपना अंजाम देखे कि अगर मैंने किसी मुलज़म को छोड़ दिया तो मेरा अंजाम भी यही होगा।